नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में आपको डोलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ और केदारनाथ महादेव का वर्णन सुनने को मिलने वाला है। यह कथा दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आस्था चैनल पर और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना दे रहे हैं। सीहोर कोबरेश्वर धाम की धरा में रुद्राक्ष का वितरण 17 मई से शुरू हो गया है। आप दोपहर में 10 बजे के बाद और 5 बजे के पहले जाकर अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति को एक ही रुद्राक्ष दिया जा रहा है। आधार लाना जरूरी नहीं है। रुद्राक्ष आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, पर आप अपने साथ आधार जरूर लाएं। जो भी व्यक्ति वहां रुद्राक्ष लेने जाए तो अपने साथ में आधार लेकर जरूर जाए। कोबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष जो लोग रोग मुक्ति के लिए प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है। और आपको यह रुद्राक्ष वितरण की खबर कैसी लगी? अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव करके अपने खुशी को जाहिर कर सकते हैं। अब आज अमावस्या है और कल हमने आपको एक 7 बिंदी वाला उपाय बताया था, जो बिल्कुल नया उपाय था, जिसे आप आज रात को 9:30 बजे तक भी कर सकते हैं। यह उपाय की जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में फिर से देने वाले हैं। और कई लोगों के प्रश्न थे कि हमारे यहाँ जलाधारी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। साथ ही कल शनिवार है। इस वीडियो में हम आपको शनिवार का एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शनिवार की शाम को किया जाता है। इस उपाय को आप 20 मई की शाम को कर सकते हैं। यह उपाय भी कैसे करना है इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे गुरुजी ने कहा है अगर आप इस उपाय को कर देते हो तो 3 वर्षों में आप लखपति क्या करोड़पति भी बन सकते हैं। तो यह उपाय कौन सा है, कैसे करना है, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय, पत्र और रुपयों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो उसका सही उत्तर है पुराणों की संख्या 18 है। और उसी से संबंधित आज का प्रश्न है 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अगले वीडियो में बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बताया, रोड में चलते हुए जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह हमें एक न एक दिन डुबो देता है। और जो ज्ञान हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होता है, गुरु से प्राप्त होता है या फिर कथा में बैठकर प्राप्त होता है, वह हमारी ज़िंदगी को संवार देता है। यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 1 घंटे की खुशी आप अगर चाहते हैं तो आपको एक झपकी ले लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। 1 दिन की अगर आप खुशी चाहते हैं तो आपको अपने परिवार के साथ कोई पिकनिक में चले जाना चाहिए, कहीं पे घूमने चले जाना चाहिए। अगर आप 1 महीने की खुशी चाहते हैं तो आपको शादी कर लेना चाहिए। अगर आप 1 वर्ष की खुशी चाहते हैं तो आपको अंबानी जितना धन पैसा अर्जित कर लेना चाहिए। और अगर आप ज़िंदगी भर की खुशी चाहते हैं तो आप जिस हालात में हो उस हालात में ही आपको खुश रहना सीख लेना चाहिए। ऐसे में आपको ज़िंदगी भर की खुशी प्राप्त होती है और ज़िंदगी भर आपको कभी भी दुख नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की तक की तीसरी जानकारी की ओर। रीता जी बीरगंज से ही पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारा पूरा परिवार टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा देखता है। हम सभी भगवान की विनती करते थे कि बीरगंज के आसपास कभी न कभी कथा हो जाए और खेतान परिवार का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके जरिए हमें इस कथा का रसतत्व प्राप्त हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको मंदिर में जाकर यह नहीं सोचना है कि यह पाषाण की जो मूर्ति है वह हमारी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। भगवान जो बैठे हैं वह मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको आपका कार्य करना है। मंदिर में जाकर अपनी बात कहना है, सुनना या न सुनना भगवान के ऊपर है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर झोली पसारना, फैलाना आपका कार्य है। देना या न देना उनके हाथ में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। प्रतिभा जी बिहार से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 7 वर्ष हो गए थे। टेस्ट ट्यूब भी करवाया पर गर्भ धारण नहीं कर पाए, गर्भ नहीं ठहरा। दिल्ली तक इलाज करवाया पर कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे परिवार के एक सदस्य ने मुझे सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताया जो आप बताया करते हैं, जिसमें तुमरुका जी का नाम लेते हुए कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा जाता है
तो यह विशेष उपाय मैंने किया और मेरे परिवार के सदस्य ने मुझे यह भी बताया था कि गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने से 15-20 साल बाद भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो तुम्हारे तो सिर्फ 7 वर्ष ही हुए हैं। इसके बाद आपने जो सावन में पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक और पूजन करवाया था वह भी हमने किया और पूजन करने के 3 दिन बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और भोलेनाथ की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। और गुरुजी ने इसके बाद इस माता के बच्चे को व्यासपीठ में बुलवाया और उसे आशीर्वाद के रूप में बेलपत्र प्रदान की और उसे शिव महापुराण कथा का भी आशीर्वाद दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने माइक से ही बताया था कि जबलपुर की कथा रद्द हो गई है और माइक से ही किसी ने सुन लिया था कि जबलपुर की कथा रद्द हो गई है। तो वह इसी बीच औरंगाबाद के विधायक जो हैं वह सीहोर कोबरेश्वर धाम पहुंच गए और वहां पर कथा की बात कर ली। और गुरुजी ने कहा, इतने कम समय में आप कैसे व्यवस्था कर पाएंगे? तो उन्होंने कह दिया कि जब परभणी में 7 दिन में व्यवस्था हो सकती है तो यहाँ पर भी हो सकती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि आपको 1 जून से 7 जून 2023 तक औरंगाबाद में कथा का आनंद प्राप्त होने वाला है, कथा सुनने को मिलने वाला है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है: छत्रपति संभाजी नगर, मार्केट कमेटी के सामने, जलगांव रोड, औरंगाबाद। यहाँ पर कथा होने वाली है और इस कथा का नाम गुरुजी ने बताया सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। नीरज जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आप जैसा जैसा कथा में कहते हैं वैसा वैसा हमारे पूरे परिवार के सदस्य करते हैं। हमारे जीवन में बहुत दुख था, तकलीफ थी, कष्ट थी, पर वह सब धीरे धीरे दूर हो गया और अब जीवन में बहुत आनंद है, सुख शांति है। इसके साथ ही एक विशेष बात आपसे कहना चाहेंगे गुरुजी, ये आस्था चैनल वालों को आप बोलिए ये अपना कैमरा बदलवाएं, क्योंकि यह उस कैमरे में आपको दिखाते हैं तो उसमें आप 50-60 साल के बुजुर्ग दिखते हैं, जबकि सामने से देखने में आपकी उम्र बहुत ही कम लगती है, आप उम्र में छोटे लगते हैं। नीरज अग्रवाल जी की ऐसी बात सुनकर गुरुजी को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और गुरुजी ने कहा, अब तो आपने हमको सामने से देख लिया है कि हम कैसे दिखते हैं और उम्र कितनी है वह तो भोलेनाथ भी जानते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल हमने आपको अमावस्या के दिन का एक विशेष उपाय बताया था, जो कि आपको अधोगति में फंसे हुए या फिर पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके उन्हें वैकुंठ का निवास प्राप्त करने के लिए यह उपाय किया जाता है। पितरों के लिए आपको यह उपाय करना है तो अमावस्या की रात्रि के 9:30 बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आज आप रात के 9:30 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। आपको शिवालय जाकर शिवलिंग में 7 चंदन की बिंदी लगाना है। अब किस प्रकार से लगाना है आप वह भी समझ लीजिए। सबसे पहले शिवलिंग, इसके बाद गणेश भगवान, इसके बाद कार्तिकेय भगवान। शिवलिंग में ही गणेश भगवान के स्थान पर लगाना है, शिवलिंग में ही कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगाना है। इसके बाद शिवलिंग में ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। इसके बाद ऊपर जलाधारी जो बंधी रहती है जिससे बूंद बूंद करके जल नीचे गिरता है उसमें लगाना है। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमलों में लगाना है और अंत में नंदी भगवान के सींगों में लगाना है। जो नंदी बैठे रहते हैं मंदिर में उनके सींग में लगाना है। इस प्रकार से 7 बिंदी लगाना है, बस इतना ही करना है। पर कई लोगों का यह प्रश्न था कि हमारे मंदिर में जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो हम क्या करें। तो ऐसे में आपको जलाधारी में शंकर भगवान की 5 बेटियां निवास करती हैं, उनका नाम लेना है। जया, विषहरा, सामली वाली, देवतली, देव। इस प्रकार से नाम लेते हुए वह बिंदी आप शिवलिंग पर ही लगा दें, मतलब आपको शिवलिंग पर 2 बिंदी लगा देना है। इस प्रकार से भी आप इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जीवन में बहुत दुख हो, धन संपदा की कमी हो, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जो कि अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अपार धन प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको गन्ने का रस अपने हाथ में लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने ही घर के तुलसी के पौधे के क्यारे में इसे छोड़ देना है। अपने हाथ में आपको 7 बार गन्ने का रस लेना है और 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलते हुए छोड़ देना है। गुरुजी ने इस उपाय में यहाँ तक कह दिया था कि इस उपाय को करने के 3 वर्ष के अंदर ही आप लाखों क्या करोड़ों में धन संपदा प्राप्त कर सकते हैं। पर इसके साथ ही आपको अपने कर्म को भी प्रधान रखना है, अर्थात धन अर्जित के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहना है। धन के द्वार खोलने की जिम्मेदारी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है। यह उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 20 मई शनिवार का दिन है और तिथि है ज्येष्ठ माह की प्रतिपदा, मतलब एकम की तिथि है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है जिससे आप शनिवार को कर सकते हैं। आपको एक गोल बाती का सरसों का तेल का दीपक लेकर शाम को 6:30 बजे के बाद 8 बजे के पहले
पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। शाम को 6:30 के बाद और 8 के पहले जाकर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। बस इतना ही कर देने से शनि कभी भी आपको परेशान नहीं करते हैं, यह निश्चितता है। गुरुजी को बताया यह एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी? कथा सुनकर अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।